नमस्ते हिंदुस्तान। आज सुबह से आप लोगों ने देखा होगा अजब गजब कहानी देश के अंदर फिर से चल रही है और देश के जो जयचंद हैं उन्होंने बाहर से कुछ और पैराशूट वाले जो लोग हैं किसान आंदोलन के लिए वो लेकर के आ गए हैं। ना वो अभी आकर के कूदे नहीं है, बस वही कमी रह गई है, वो भी वो कर जाएंगे। एक पॉप सिंगर है मैडम रेहाना, जो पॉप सिंगर है जिनके लाल लाल बाल होते हैं, काले काले होठ होते हैं, उन्होंने बकायदा एक ट्वीट कर डाला और हमारे किसान आंदोलन के ऊपर टिप्पणी कर डाली। और उनके साथ उनकी 2-4 सहेलियां और हैं, संगीत साथी, जो इन जयचंदों की बी टीम बन करके उनके लिए खेल रहे हैं। अभी एक का नाम ग्रेटा है, एक मियां खलीफा है। अब मियां खलीफा के बारे में बोलते हैं कि वो बड़ी कुछ अजीब सी कोई एक्टर है, वो आप ढूंढ लीजिएगा वो कौन है। तो ये सारे के सारे लोग, CNN ने एक न्यूज चलाई, एक स्टोरी चलाई हमारे किसान आंदोलन के ऊपर, और उसके बाद ये सारे लोगों ने वहां से वो कहानी ले करके उसको ट्वीट और रीट्वीट करना आरंभ कर दिया। मजेदार बात तो तब हो गई जब इस देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, वो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा जा करके विदेशों की गोद में बैठ जाती है, कभी चीन के, कभी पाकिस्तान के, कभी कनाडा के। अब ये जो लोग हैं, ये सिंगर विंगर जो भी हैं, इनके चरणों में जाकर के बैठ गए हैं। उनका जो ट्वीट था रेहाना मैडम का, उसको रणदीप सुरजेवाला, अरे नाम गलत ले लिया शायद, रणदीप सुरजेवाला जो है वो तुरंत आरटी कर देते हैं। तो मैं अभी शाम में चैनल्स पर थी, डिबेट पर, मैंने वहां भी पूछा था कि भैया मिस्टर सुरजेवाला, जिस त्वरित गति से आपने रेहाना बहन, रेहाना का, हमारी बहन, उसका ये ट्वीट आरटी किया है, तो ये तो बता दो ये आपका और उसका रिश्ता क्या कहलाता है। ये भैया रिश्ता कौन सा है जो इतनी पूरी तीव्रता के साथ आपने उसका ट्वीट जो है आरटी कर दिया। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, ना तो वो इस देश की नागरिक है, ना वो कोई किसान है, ना वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य है। और अगर उसने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है, और अगर आप लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि रेहाना, ग्रेटा तो अभी छोटी बच्ची है, रेहाना या मियां खलीफा में से कोई कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाली है, तो वैसी जानकारी हमको दे दीजिए। क्योंकि भाई अध्यक्षा महोदया की तो बात सुननी पड़ेगी, उनके तो ट्वीट्स आरटी करने पड़ेंगे, उनके साथ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसी जानकारी है तो भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों का भी ज्ञान कर दो, हमारे संज्ञान में भी ये बातें डाल दो। क्योंकि जिस तरीके से सुरजेवाला साहब ने तुरंत आरटी किया और जैसे उनका इस्तेमाल किया गया, तो मुझे तो लगा कि रिश्ता है भाई, कुछ ना कुछ गहरा रिश्ता है। अब आप बताइए कि रिश्ता आखिर कहलाता क्या है। अब ये जो रेहाना है, जो पॉप सिंगर है यूएस की, उनसे मेरा सीधा डायरेक्ट एक प्रश्न है, मैडम रेहाना, आपको एमएसपी की फुल फॉर्म आती है? आपको पता है वो 3 कृषि जो बिल हैं उनमें क्या लिखा हुआ है? ये पता है इस देश के अंदर कितना किसान है? ये पता है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? ये पता है हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जी का क्या नाम है? ये पता है कि यहाँ के किसान कृषि मंत्री जी का नाम क्या है? नहीं पता है तो जाइए अपने लाल बाल और काले होठों के साथ जो गाने गाने वहां पर वो गाइए। इस देश के अंदर घुसने की कोशिश मत कीजिए, हमने आपको बुलाया नहीं है। और ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना वाला कहानी किस्सा आप यहां पर मत कीजिए। हिंदुस्तान इनके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। जो मैडम रेहाना है वो फॉलो करती हैं ट्विटर पर, बकायदा फॉलो करती हैं, जगमीत करके कनाडा के एक नेताजी हैं, वहां की जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके लीडर हैं, और बहुत बड़े प्रो खालिस्तानी और प्रो पाकिस्तानी लीडर हैं, फंड करते हैं खालिस्तान का जो पूरा एजेंडा है उसको। तो मैडम रेहाना उनको फॉलो करती हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, और बकायदा प्रॉपर फंडिंग हुई है इन लोगों की। जो जानकारी है, जो सूचना है, उसके हिसाब से $3.5 मिलियन इन लोगों को जा चुके हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक ब्रांडिंग, एक कोई ब्रांड इनको दे दिया जाए, उसका एक चम्मच भी हाथ में बिना पैसों के ना उठाएं। ये वो लोग हैं जो कुछ 2, 4, 6, 10 या $100 में बिक जाते हैं। तो फिर तो ये किसी देश के खिलाफ बोलना हो, किसी ब्रांड के लिए बोलना हो, ब्रांड के पक्ष में, विरोध में जो करना हो ये करेंगे। क्योंकि इनके लिए पैसा सब कुछ है, पैसा माई बाप, पैसा धर्म। तो उसी पैसे से इनको खरीद करके हमारे खिलाफ खड़ा किया है हिंदुस्तान में बैठे हुए जयचंदों ने। जयचंदों की भूमिका है, क्योंकि कोई विदेशी, कोई बाहर वाला इस देश के अंदर तब तक आने की हिम्मत नहीं रख सकता, हमारे अंदरूनी मामलों में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रख सकता, जब तक यहां बैठे हुए ये जितना भी ये लेफ्ट लिबरल कबाल है, जितना भी ये लिटियंस कबाल है, जितने ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जितने ये कुछ पत्रकार लोग हैं जो इस देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, ये सारे के सारे अपना एक नैरेटिव बना करके वहां ना चले जाएं, तब तक कोई नहीं आता। अब देखिए ना, धारा 370-35 के समय पर चीन की गोद में जाकर के बैठ गए कि बहाल करनी है भैया, बहाल करनी है, बहाल करनी है। इनके बड़े पेट में दर्द हो रहा था जब अखंड भारत
बन गया जब धारा 370 और 35A हट गई। उसके बाद जब आतंकवाद की बात होती है या हिंदुस्तान के किसी राष्ट्रवादी पत्रकार का इंटरनल मुद्दा होता है, इंटरनल मामला होता है, तो उसमें पाकिस्तान कूद जाता है बीच में, पाकिस्तान इनके फेवर में ट्वीट करने लग जाता है, पाकिस्तान वहां पे अपना हैशटैग ट्रेंड कराने लग जाता है हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी पत्रकार के बारे में, और ये उनकी जाकर के गोद में बैठ जाते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। जब किसान आंदोलन की बात हुई थी तो कनाडा के प्रधानमंत्री को बीच में लिया है, जस्टिन ट्रूडो को। वो जस्टिन ट्रूडो जिनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है, एमएसपी का तो WTO में विरोध करते हैं और यहां पर आकर के लोगों को बरगलाने के लिए फालतू का ज्ञान सुनाते हैं। तो इनकी ये नियति है, और अब लेकर के आ गए ये पता नहीं अजीबोगरीब लोग, कैरेक्टर्स, पता नहीं कौन है ये रेहाना, कौन है ये मियां खलीफा, ये हैं कौन से लोग भाई? मैंने तो जब ट्वीट देखा तो पहले तो मुझे ये गूगल करके देखना पड़ा, ये हैं कौन लोग, ये हैं मतलब ये क्या क्या है, ये क्या किस किस खेत की मूली है? नहीं मतलब मुझे लगा भाई पता नहीं कोई बहुत बड़ी किसानी करने वाली मतलब होगी, इनकी पता नहीं कितने एकड़, पता नहीं कितनी जमीन है यूएस में और किसानी कर रही है, किसी प्रकार की कोई ऑर्गेनिक खेती करती होंगी, कोई किसानी करती होंगी। ये तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये तो निकला पता नहीं क्या अनाप शनाप। और ये बात करेंगी किसान आंदोलन के ऊपर, ये बात करेंगे किसानों के ऊपर। भैया गजबे गजबे हो रहा है इस देश के अंदर। तो मतलब ये जो लोग बैठे हुए हैं इस देश में विपक्ष के नाम पर धब्बा, जिनको कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की न डेफिनेशन आती है न स्पेलिंग आती है, मोदी जी के विरोध में देश विरोध पर उतर आए हैं, देश को बर्बाद कर दिया, बेच करके खा गए, अब मतलब पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करके रखी हुई है। बैठे हुए सारे के सारे मतलब बुआ, भतीजे, बहन, भाई, ये फलाना वो फलाना, सारे इकट्ठे ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं, मंत्रणाएं पर मंत्रणा हो रही है, इनको लेके आ जाओ, फंड किया जा रहा है। ये किसको नहीं पता भाई कि ये सारे जो लोग हैं इनको फंड किया जा रहा है। रेहाना मैडम बीच में आ जाती है, जगमीत उनको फॉलो कर रहा है, वो उनको फॉलो कर रही है। तो ये क्या सारी कहानी क्या देश को समझ में नहीं आ रही है? क्या ये पूरी जो किस्सा कहानी है कि ये कितना पैसा कहां से, कितना विदेशी फंड लगा भाई, पाकिस्तान का लगा हुआ है, खालिस्तानियों का लगा है, कहीं चीन का, किधर का, कहां का लगा हुआ है, कौन कौन लोग हैं जो फंड करके इस देश को अस्थिर करने में तुले हुए हैं। और यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं किसानों को बदनाम कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही है, उनको कोई शर्म नहीं आ रही है, उनको कोई तकलीफ नहीं है कि देश के संविधान की धज्जियां उड़े, देश के गणतंत्र दिवस का अपमान हो, देश के तिरंगे का अपमान हो, देश के शहीदों का अपमान हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी बला से कुछ हो। और ये राहुल बाबा और सुरजेवाला, ये दोनों के दोनों न जाने क्या ही करते रहते हैं, शायद मैंने फिर से नाम गलत ले लिया, सुरजेवाला। तो इन लोगों ने देश को मजाक बनाने की कोशिश कर रखी है, लेकिन जितने जयचंद हैं वो ये बात समझ जाएं कि देशभक्त और राष्ट्रभक्तों के आगे आप लोग टिकोगे नहीं बॉस, टिकने नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। जितनी ताकत लगानी है लगा लो, एक्सपोज होगे और बिल्कुल डंके की चोट पर तबीयत से एक्सपोज होगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी बहुत तमाम जानकारियां आपको इस विषय पर मिल ही चुकी होंगी। अगर कुछ और अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को बहुत ऑब्वियसली दूंगी, बहुत सारा दूंगी पूरा अपडेट। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।